सेवक प्रभु ही परिजन भोरे। महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझ में अवगुण है, लेकिन आप तो स्वामी हैं महाराज। आप तो सारे संसार के स्वामी हैं। आपने अपने छोटे से सेवक को किस प्रकार से भुला दिया? जिस प्रकार से एक पुत्र अपने माता पिता के भरोसे या बल पर, एक शिष्य अपने गुरु के भरोसे इस संसार में रहता है निश्चिंत होकर के, भगवान उसी प्रकार से मैं आपके भरोसे रहता हूँ और आपकी ही मैं माया से निस्तार पा सकता हूँ, केवल आपकी ही कृपा से। तो हे महाराज, आपने मुझे किस प्रकार से भुला दिया? सुन कपि जिए मानस जन ऊना, मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे तात, तुम अपने मन में ग्लानि बिल्कुल ना करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। पूज्य प्रभु, आपने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी, क्योंकि वो तो आपके भाई हैं। आपने मुझे उनसे भी बड़ी उपाधि दी, लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। पर भगवान, आपके द्वारा विदित हुआ कि आपके साथ में माता श्री सीता थी, जिनका हरण किसी दुष्ट के द्वारा किया गया है। तो श्री महाराज, हम माना रहे, क्योंकि यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। वो सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम बानरों का राजा है। वो जिस सिया प्राण ने, अरे वो सिया हरि, ये उसका वोट दिया बुझाऊं मैं, ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस पालन करता जाऊं मैं। अरे ये बल अपना फूल लगा दूंगा, वो मैया का पता लगाने में ये धरती दोस्तों को हीन करूं, इसे प्राण पर प्राण लगा देंगे। श्री महाराज, आपके द्वारा बताया गया कि मातेश्वरी का हरण हुआ है, हाँ, तो उस दुष्ट का मैं दिया बुझा दूंगा। पर भगवान, आपसे मेरी एक विनय है, करो। हम बानरों के जो महाराज सुग्रीव हैं, हाँ, वो यहीं पास में शैल पर रहते हैं। आप चल कर के भगवान, आप उन पर कृपा करें। चलो, चलिए महाराज, चलो। यही विधि से कल यही विधि सकल कथा समझाई, लिए तू वो जनु पीठ चढ़ाई। एक बार थोड़ा जोर से तालियां बजाइए और ताकत से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बली बली महाबली वीर पर बली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम से डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। और आप हैं श्री हरिश्चंद्र महाराज उजनेड़ी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, उभय पक्ष की कथा बताई। राम जी का दुख सुग्रीव जी से और सुग्रीव जी का दुख राम जी से, पूरी कथा बताई। महाराज सुग्रीव, मैं देख रहा हूं, क्योंकि प्रभु हमारे माता सीता के हरण की वजह से दुखी है, और आप अपने भाई वाली की वजह से दुखी हैं। सर्वप्रथम आप इनका परिचय हमें प्रदान करें, ये कौन है? ये हमारे श्री महाराज अयोध्या के नरेश श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी हैं। इनके अनुज श्री लखनलाल जी हैं। इनको इनके माता पिता के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसकी समय को ये पूरा करते हुए इन वनों पर भ्रमण कर रहे थे, और पंचवटी नामक स्थान से माता श्री जानकी का हरण हुआ है, जिन्हें ये खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे।
ये भी अपनी पत्नी को खोज रहे हैं और मैं भी अपनी पत्नी के कारण, अपने भाई बाली के कारण इस पर्वत पर रह रहा हूँ। अब आगे किया क्या जाए? आगे ये होना चाहिए कि आप में और प्रभु में मित्रता हो जाए। मित्रता? अवश्य। अब देखो हनुमान, हम तो हैं देखो बंदर, का कभी इनके कपड़े अपड़े फाड़ दे, उसका भी उपाय है ना। है ऐसी क्योंकि- मित्रता कौन काम की? क्योंकि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। इसलिए अग्नि की साक्षी मान करके अग्नि की। मित्रता स्थापित की जाए। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह मित्रता स्थापित करता हूँ, प्रण कर रहा हूँ कि जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं प्रभु के चरणों की सेवा करता रहूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके महाराज सुग्रीव से मित्रता करता हूँ और उनके सुख दुख में उनका बराबर साथ दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, बोलो महाराज सुग्रीव की। सब प्रकार करी हो शिवकाई, जही विधि मिलही जानकी माई। हे महाप्रभु, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगा। जिस प्रकार से माता जानकी जी आप तक आ जाएं, आपको मिल जाए, मैं वही कार्य करूंगा। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बनु, मोहि कहऊ सुग्रीव। मोहि कहऊ सुग्रीव। सुग्रीव, जब से हम इस ऋषि मुख में आए हैं तब से तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ देव हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में डूबा छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी हैं सुख दुखों के, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हम साथी हैं। कहो सुग्रीव, यहाँ पर छिप करके रहने का क्या कारण है? आप बैठ जाइए महाप्रभु, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ। कहानी लंबी है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बतला रहा हूँ। हाँ, इस पर्वत पर रहने का केवल एक ही कारण है। क्या कारण है? और उस कारण में है मेरा भाई बाली। वो कैसे? वो इस तरह से महाराज, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में इतना प्रेम था, इतनी प्रीत थी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना प्रेम था। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैं और मेरा भाई बाली दोनों ही राजमहलों में थे, तभी बाहर से एक आवाज आई, बाली सावधान, बाली सावधान। वह आवाज मैदानों नाम के राक्षस की थी, दैत्य की थी, जिसने युद्ध की ललकार बाली को लगाई। और बाली इतना अभिमानी था कि वो कभी किसी की ललकार सहन नहीं करता था। उसने अपनी गदा उठाई और चल दिया उस राक्षस के पीछे। मैं भी अपने भाई बाली के पीछे पीछे चला गया। हाँ। वहां जाकर के वह राक्षस एक गुफा में अंदर प्रवेश कर गया। फिर मेरे भाई बाली ने गुफा में प्रवेश करने के पहले पीछे मुड़ करके देखा तो मुझे पाया। हाँ। उसने कहा, सुग्रीव तुम यहाँ? मैंने कहा, भैया आप युद्ध के लिए जा रहे थे तो मैं भी आपके पीछे पीछे चला आया। तब मेरा भाई बाली उस गुफा के अंदर जाने लगा और मुझसे कहा कि परखिस मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जानिस मारा। मुझे एक पखवारा तक परखना। एक पखवारा यानी कि 15 दिन। 15 दिन तक
यहाँ पर मेरा इंतजार करना। अगर मैं आ गया तब तो ठीक है, अगर 15 दिन तक ना आऊं तो समझना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया, पराजित हुआ। महाप्रभु 15 दिन बीती तो हो गए। मैं कितने दिन रहा? मास दिवस महु रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। 1 महीने तक 1 महीने तक मैं वहां पर रहा। फिर? और 1 महीने के उपरांत हुआ क्या? क्या हुआ? उस गुफा से एक रक्त की धार निकली बाहर। हाँ। और रक्त भी कैसा था? श्वेत और सफेद रक्त मेरे भाई बाली का भी है। और मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा भाई बाली मारा गया। अब मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षस आए और आकर के किष्किंधा को नष्ट कर दे, हमें सबको भी मार दे। जब बाली जैसे वीर को मार सकता है तो हमें तो मारना उसके लिए बड़ी छोटी बात है। अवश्य। क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त है, जो भी उसके सामने आता है आधा बल खींच लेता है। हाँ। जब उसको मार सकता है तो हमको भी मार देगा। फिर? एक वहां पर विशाल शिला पड़ी हुई थी। मैंने उस शिला को उस गुफा के मुख्य द्वार पर लगा दिया ताकि वह राक्षस बाहर ना आ पाए। हाँ। मैं वापस आया किष्किंधा, बिना राजा के राजपाट देखा। मंत्रियों ने बरियाई जबरदस्ती मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। हाँ। मैं राजा बन गया, राज सिंहासन पर बैठ गया। और कहीं से महाप्रभु एक दिन मेरा भाई बाली आ गया। वो जीवित था? अरे वो मारा गया था राक्षस, अरे पर आ गया मेरा भाई बाली। है। अब आया तो मैंने तो मन में सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही आया उसने न कुशलता पूछी न कुछ, मार मार के महाप्रभु और मुझे नगर के बाहर फेंक दिया। अरे तभी मैं उसी के डर के कारण यहाँ पर रहता हूँ। इस पर्वत पर बाली को श्राप है मातंग ऋषि का, अगर वो इस पर्वत पर आएगा तो वह जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए वह यहाँ नहीं आ सकता। मेरा राजपाट छीन लिया, मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। मैं उसी के दुख के कारण बस इस पर्वत पर रहता। बस सुग्रीव सुन, सुग्रीव मैं मारी हूँ बालई एक ही बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवग्रह प्राण। मैं बाली को एक बार से मार डालूंगा। महाराज आप मार देंगे? अवश्य। बाली कोई गाजर मूली नहीं है महाराज, जो आप बाली को मार देंगे। तो फिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा? विश्वास आप पर तो मुझे विश्वास है, हाँ। लेकिन बाली जैसा वीर महाराज, चलिए मैं आपको कुछ दिखला रहा हूँ, आइए। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए। ये देखिए, ये 7 ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, एक यहाँ एक वहां एक वहां। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से धाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। महाराज अब तो विश्वास हो गया। हो गया विश्वास? महाराज अब एक कार्य करिए। अवश्य। मुझे ना चाहिए राजपाट, ना चाहिए मुझे मेरी पत्नी, बाली को रहने दो सुखपूर्वक, हम तुम यहीं रहिए। जैसा तुम कह रहे हो हाँ। वह बिल्कुल सत्य है। अब ना मारिए बाली को, अब न मारा जाए, अब ना मारा जाए। ये भी तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अब परंतु कहाँ से आ गया? जो तुम कह रहे हो कि बाली मारा ना जाए, उसका वध ना हो, तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, परंतु फिर मेरे प्रण का क्या होगा? जो मैंने प्रण कर रखा है कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, फिर उसका क्या होगा? अच्छा प्रण है तो मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा। ठीक है, जाइए मार के आइए। अरे क्या हुआ? एक समस्या और है। क्या? हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि किसी नगर या गांव में जाना वर्जित है, हम किसी नगर गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? इसलिए हमें तुम्हारा सहारा की आवश्यकता है। कैसा सहारा? तुम्हें जा करके को ललकार करके नगर के बाहर ले आना है। मैं तुम बाली को प्रतिज्ञा मैंने की है कि आपने? महाराज अरे तो हम थोड़ी जा सकते हैं नगर में। महाराज बहुत मारता है वो, बहुत मारता है। अरे तो तुम भागाना ना। भागने में तो बहुत आगे हूँ महाराज। हाँ तो बस फिर पकड़ नहीं पाता फिर मुझे वो। अभी होगा। अब जब तक वो जो है महलों से बाहर निकलेगा। अरे अभी भाऊजी के पास हो ही महाराज वह। अच्छा हाँ भाऊजी के लगे हो ही अब वह। ठीक जाना पड़ेगा महाराज, जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा।
हाँ, ऋषि मुनियों को तो देखता तक नहीं। यहीं से ललकार लगाइए। जाइए महाराज, आप यहीं से ललकार लगाऊं। माताओं बहनों थोड़ा रास्ता कर दो, शायद मुझको भागना नहीं, पड़े। अगल बगल रास्ता है, अगल बगल है। समाज न बिगाड़ो। अच्छा, यहीं से ललकार लगाओ। ए बाली, बाली कर मकान खाली, नहीं तो खा जाएगी तुझे काली। लौटा दे मेरी। यूं ही तुम मुझ